अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली अमीन फ्रॉम गोल्डन गेट प्रॉपर्टीज़। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसमें हमने बेसिकली डिस्कस करना है जो बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 की जो एक्सटेंशन है, ईस्टर्न एक्सटेंशन। उसमें कुछ यूनिट्स बन रहे थे, विलास यानी कि बन रहे थे 5-5 मरला के ईस्टर्न विलास के नाम से। 2020 में ये लॉन्च किए गए थे और 6990 यानी 70 लाख की प्राइस रखी गई थी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। और कुछ जो थे 4 बेड वाले उनकी जो थी प्राइस 75 लाख यानी 5 लाख ऊपर दे के आप एक बेड मज़ीद ऐड करवा सकते थे। यानी 70 लाख और 75 लाख की इनकी इंस्टॉलमेंट्स पे प्राइस रखी गई थी। 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था और ये जो विलाज हैं ये बनने थे ईस्टर्न एक्सटेंशन के अंदर। तकरीबन कोई 300 प्लस माइनस विलास थे, अप्रॉक्सीमेटली 300 के करीब ये विलास बनने थे। तो अब जो कि 2024 चल रहा है, टाइम काफ़ी गुजर चुका है। कंपनी एक दो और प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ पैरेलल लेके चल रही थी, जैसे कि सफारी विलास थे और ये इकट्ठे ही लॉन्च हुए थे दोनों ना, आसपास ही 1 महीने के गैप से 2 महीने गैप से लॉन्च किए थे। सफारी विलास जो है वो G6 फेज़ 4 में थे और ये ईस्टर्न एक्सटेंशन फेज़ 1 की जो एक्सटेंशन उसके अंदर बनने थे। सफारी विलास जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, उनका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है और हार्डली विद इन कमिंग 6 मंथ्स कह लें एक्सपेक्टेडली पोजेशन वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जो ईस्टर्न विलास हैं इसमें अभी मुकम्मल तौर पे जो यूनिट्स हैं वो तैयार नहीं हुए। कुछ के ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हैं, कुछ अभी शुरू भी नहीं हुए और कुछ ये है जिनकी बेस बन चुकी हुई है। थोड़ा सा फुटेज आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जो काम की सूरत हाल है वहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, कुछ अभी नहीं बने हुए हैं। अब जो मेन आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जिन लोगों ने 3 साल या 4 साल से पेमेंट्स की हुई हैं कंपनी को, डेवलपर को पैसे दे दिए हैं पूरे 70 लाख या 75 लाख वो दे चुके हुए हैं अपने यूनिट का और उनको यूनिट नहीं मिल रहा, तो वो इस वक्त काफ़ी लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी बिल्कुल जायज़ भी है, बनती भी है। डेफिनेटली आपने एक डील ली है कि आपको घर मिलेगा 3-4 साल बाद, आपकी कई प्लानिंग्स होती हैं, कईयों ने शिफ्ट होना होता है, कईयों ने रेंटल इनकम के लिए लेना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना पैनिक भी हैं और परेशान भी हैं इसको लेके कि जी हमारी पेमेंट कहीं स्टक तो नहीं हो गई। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। इसमें आपको जो कंपनी ने 3 पॉइंट्स दिए हैं बेसिकली कि वो क्या आपके साथ ये सलूक करेगी कंपनी आपकी जो पेमेंट ली है उसके अगेंस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ये है, उन्होंने एक ऑप्शन आपको दी है कि जिस प्लॉट पे, प्लॉट्स तो डेफिनेटली ऑन ग्राउंड है जहाँ पे आपका विला बनना था, तो पहली ऑप्शन कंपनी की तरफ से ये है कि जिस प्लॉट पे आपका विला बनना था, घर बना था, पहली ऑप्शन कंपनी आपको दे रही है कि वो विला आप वो प्लॉट आप बैरिया से आपको ट्रांसफ़र करवा देंगे आपके नाम पे, यानी कि आप प्लॉट के ऑनर बन जाएंगे, प्लॉट आपके नाम हो जाएगा और उस प्लॉट की एक मार्केट एवैल्यूएशन रखी है उन्होंने, ठीक है। उस एवैल्यूएशन के हिसाब से वो आपकी पेमेंट में से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी और बैलेंस अमाउंट का आपको पोस्ट डेटेड कंपनी चेक दे देगी 3 से 4 माह बाद का। लेट सपोज आपका प्लॉट आपका विला 70 लाख वाली आपने डील ली थी, 70 लाख 7 मिलियन आप जमा करा चुके हैं। आपको वो प्लॉट जहाँ पे आपका बनना था उसकी असेसमेंट मार्केट वैल्यूएशन आती है 40 लाख की। तो 40 लाख में वो आपका यूनिट एडजस्ट हो जाएगा और बाकी जो बैलेंस 30 लाख रुपए है वो कंपनी आपको 2 महीने या 3 महीने बाद के पोस्ट डेटेड 2 चेक्स दे देगी, 2 चेक्स दे देगी या 1 दे देगी। आपका मतलब 70 लाख इस तरह से पूरा हो जाएगा। वो प्लॉट आप अपने नाम से ओपन एनओसी भी करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र ना करवाएं ताकि आपके ट्रांसफ़र के खर्चे बचें। ओपन करके आप इसको मार्केट में बेचना चाहें, आप बेच के अपना वो अमाउंट वहाँ से रिकवर कर सकते हैं, या अगर आप अपने ओन पे वहाँ बनाना चाहें तो आप वो भी करा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गई कि आप अपना प्लॉट अपने नाम करवा लें और बाकी पेमेंट्स का चेक ले लें। सेकंड ऑप्शन जो कंपनी हमें देती है वो ये देती है, कंपनी के और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, साथ रेजिडेंशियल भी हैं, जो कि डेवलप हो चुके हैं या कईयों के ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हैं, कई बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो हमें ये ऑफ़र करती है अपने क्लाइंट्स को कि आप हमारे किसी भी रेडी प्रोजेक्ट में जो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है या बिल्कुल पोजेशन वाला प्लॉट है, बिल्कुल प्लाजा है, बिल्कुल रेडी है, उसमें आप किसी कमर्शियल प्लॉट में अपनी ये अमाउंट एडजस्ट करवा लें। यानी 7 मिलियन जो आपने हमें पे किया हुआ है वो आप उसके अगेंस्ट हमसे कोई अपार्टमेंट ले लें वहाँ पे, या कोई शॉप में एडजस्टमेंट, अगर कोई शॉप 80 लाख की है तो आप 70 एडजस्ट कर लें, 10 आप कैश दे दें। इस तरह की कोई आप फिजिबिलिटी बना के, तो अगर आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में उनके मूव करना चाहते हैं, अगर आपका पर्पस रेंटल इनकम ही था घर बना के घर का लेके, तो आप वहाँ से भी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हो गई कि आप उनके किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में अपने पैसे एडजस्ट करवा लें। थर्ड जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप कहते हैं कि जी नहीं मैंने तो जी घर ही लेना है, जो मैंने आपको विला के पैसे दिए थे वही देने हैं, तो कंपनी ये क्लेम करती है कि जी इन्फ्लेशन की वजह से और ये जो पिछले 3-4 साल से मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो मामला हैं जिसकी वजह से ये आप कह लें कि इन्फ्लेशन और सारे एस्केलेशन चार्जेस वो आप पे इम्पोज करते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आप 25 लाख यानी 2.5 मिलियन और पे करें कंपनी को इन टर्म्स ऑफ एस्केलेशन चार्जेस की, जो महंगाई हुई है, मटेरियल बढ़ा है और जो डिले हुआ है। ऑल्दो इसमें आपका कसूर कोई नहीं है, कंपनी के एंड से डिले हुआ मामला, लेकिन कुछ हद तक वो भी अपनी जगह पे राइट है कि महंगाई तो हुई है, मामला काफ़ी टफ हुए हैं, वो डिलीवर इन टाइम नहीं हुआ।
लेकिन वो आपसे 25 लाख एस्केलेशन डिमांड करते हैं कि उसमें आपका एक एग्रीमेंट होगा, रिटर्न एग्रीमेंट में आप कंपनी के साथ बाउंड होंगे और उसमें आपकी ऑप्शन है आपके ऊपर कि आप 1 साल का प्लान ले लें या 2 साल का। अगर आप 1 साल के प्लान पे जाना चाहते हैं कि जी मैं 1 साल में आपको 25 लाख एस्केलेशन पे करूँगा, तो दे आर बाउंड टू गिव यू द विला आफ्टर 1 ईयर। जो एग्रीमेंट आपका होगा उस टाइम फ्रेम के एंड पे आपको वो विला देंगे। अगर वो कहते हैं कि 2 साल में आप कहते हैं मैं पे करूँगा 25 लाख, तो वो आपसे इन राइटिंग एक स्टैम्प पेपर 2 साल का टाइम डिसाइड हो जाएगा और 2 साल के अंदर आपने उनको 25 लाख पे करना है और वो उसके बदले आपको 2 साल के अंदर विला बना के देने के पाबंद हैं। तो ये 3 ऑप्शंस थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी आज की वीडियो में। अगर आपका कोई यहाँ पे यूनिट है ईस्टर्न विला में या ओवरसीज़ विला में, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। अगर आपका कोई यहाँ पे यूनिट है और आप इनमें से कोई ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह ताला आपका सारा ये प्रोसेस स्मूथली जो है और ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा प्रोसेस जो है एंड तक लेके चलेंगे आपको, और आपको चेक दिलवाना या प्लॉट आपके नाम करवाना, ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इंशाल्लाह मज़ीद कोई फर्दर अपडेट आएगी ईस्टर्न विलास के हवाले से या कोई भी डेवलपमेंट बैरिया टाउन में या नियर बाई सोसाइटीज़ में जब हम डील करते हैं, तो हम अपने व्यूअर्स को उससे आगाह रखेंगे। बाकी सारा जो इनका एग्रीमेंट है, जो प्लान है, जो ऑप्शन इन राइटिंग है, जो मैंने आपसे डिस्कस किए अभी, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें से जो ऑप्शन आप ऑफ करना चाहें अपने विला के अगेंस्ट आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।